हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 1 जनरल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल पावर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोशल पावर एक्सप्लेन करने हैं जो लोग दूसरों पर इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं। हमें फ्रेंच और रेवन का 5 बेसिस ऑफ पावर थियरी कवर करना है, साथ ही रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं जैसे ऑफिस, फैमिली और पॉलिटिक्स में कैसे ये पावर्स दिखते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल पावर का मतलब है एक इंसान या ग्रुप का एबिलिटी कि वो दूसरों के विचार, फीलिंग्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। लीडरशिप और डेली लाइफ दोनों में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच और रेवन 1959 ने सोशल पावर के 5 मेन बेसिस दिए थे, जिसे बाद में 6 तक एक्सपेंड किया गया। इनमें आते हैं कोअर्सिव, रिवॉर्ड, लेजिटिमेट, रेफरेंट, एक्सपर्ट और इंफॉर्मेशनल पावर। इनको समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन बॉडी। 1. कोअर्सिव पावर। डेफिनेशन। जब कोई बंदा पनिशमेंट या दिखाए गए फियर के वजह से दूसरे को कंट्रोल करता है, उससे कोअर्सिव पावर कहते हैं। एग्जाम्पल्स। बॉस कहता है काम नहीं किया तो जॉब चली जाएगी। पेरेंट्स बच्चों को डांट कर उन्हें डिसिप्लिन करते हैं। इवैल्यूएशन। शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होता है, पर लॉन्ग टर्म में लोग रिजेंटमेंट फील करते हैं और ट्रस्ट टूट जाता है। 2. रिवॉर्ड पावर। डेफिनेशन। जब कंप्लायंस के बदले में रिवॉर्ड मिलता है, उससे रिवॉर्ड पावर कहते हैं। एग्जाम्पल्स। टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देता है एक्टिव पार्टिसिपेशन पर। मैनेजर इंसेंटिव्स या बोनस देता है हार्ड वर्क के लिए। इवैल्यूएशन। इफेक्टिव है जब रिवॉर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं, पर अगर ज्यादा उस हो तो रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो जाता है। 3. लेजिटिमेट पावर। डेफिनेशन। यह पावर एक फॉर्मल पोजीशन या रोल से आता है, जैसे लॉ या ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी। एग्जाम्पल्स। पुलिस ऑफिसर का ट्रैफिक कंट्रोल करना, जज का डिसीजन देना। इवैल्यूएशन। जब तक सिस्टम एक्सेप्ट है तब तक स्ट्रांग है, पर जब लोग अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं तो वीक हो सकता है। 4. रेफरेंट पावर। डेफिनेशन। जब लोग किसी को रिस्पेक्ट, एडमायर या लाइक करते हैं और उसकी बात मानते हैं, उससे रेफरेंट पावर कहते हैं। एग्जाम्पल्स। सेलिब्रिटीज का फैंस पर इन्फ्लुएंस। एक फेवरेट टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। इवैल्यूएशन। लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पर मिसयूज भी हो सकता है अगर ब्लाइंड फॉलोइंग हो। 5. एक्सपर्ट पावर। डेफिनेशन। जब किसी के पास स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है तो उसकी बात लोग मानते हैं, ये होता है एक्सपर्ट पावर। एग्जाम्पल्स। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। IT स्पेशलिस्ट अपनी टीम को गाइड करता है। इवैल्यूएशन। नॉलेज बेस्ड है, इसलिए क्रेडिबिलिटी और अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। 6. इंफॉर्मेशनल पावर। डेफिनेशन। जब किसी के पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है और वो उसको लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करता है, उससे इंफॉर्मेशनल पावर कहते हैं। एग्जाम्पल्स। जर्नलिस्ट जो फैक्ट्स पब्लिक तक पहुंचता है। एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट को एक्यूरेट डाटा दिखाता है। इवैल्यूएशन। बहुत इफेक्टिव है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में, पर टेम्पररी होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन इजीली स्प्रेड हो जाती है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि सोशल पावर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं: कोअर्सिव, रिवॉर्ड, लेजिटिमेट, रेफरेंट, एक्सपर्ट और इंफॉर्मेशनल। हर एक का अपना रोल और लिमिटेशन होता है। कोअर्सिव और रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म कंप्लायंस लाते हैं, जबकि रेफरेंट और एक्सपर्ट लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। अगर हमें लीडरशिप और सोशल इन्फ्लुएंस को समझना है, तो इन पावर्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Psychology and Engineering. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग का क्या कनेक्शन है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज मशीन्स, टूल्स और सिस्टम्स डिजाइन करने में कैसे होता है। फोकस अर्गोनॉमिक्स पर होगा, जो ह्यूमन कंफर्ट, सेफ्टी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करती है, जबकि इंजीनियरिंग साइंस को यूज करके मशीन्स और सिस्टम्स डिजाइन करती है। जब ये दोनों फील्ड्स एक साथ आती है तो एक नया ब्रांच बनता है जिसे इंजीनियरिंग साइकोलॉजी या अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इसका एम है कि मशीन्स और एनवायरनमेंट इंसान के एबिलिटीज और लिमिट्स के हिसाब से डिजाइन हो। यह कॉकपिट डिजाइन, वर्कप्लेस सेफ्टी और यूजर फ्रेंडली गैजेट्स में उस होती है। मेन बॉडी। 1. इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का मतलब और स्कोप। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी एक एप्लाइड साइकोलॉजी का ब्रांच है जो इंसान और मशीन्स के बीच इंटरेक्शन को स्टडी करता है। इसका मेन पर्पस है ह्यूमन एबिलिटीज और इंजीनियरिंग सिस्टम के बीच एक बैलेंस बनाना। एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट कॉकपिट डिजाइन या कार डैशबोर्ड डिजाइन करते वक्त अटेंशन और परसेप्शन को ध्यान में रखा जाता है। स्कोप में वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन और प्रोडक्ट यूजेबिलिटी आते हैं। 2. अर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स। अर्गोनॉमिक्स का काम है टूल्स और सिस्टम्स को यूजर फ्रेंडली बनाना। इससे ह्यूमन एरर कम होता है और काम आसान होता है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर कीबोर्ड का लेआउट या मोबाइल ऐप का डिजाइन जो इजी नेविगेशन द। अर्गोनॉमिक्स फटीग और डिस्कम्फर्ट कम करता है, जैसे सही चेयर डिजाइन से बैक पेन बच सकता है। एंथ्रोपोमेट्री और सेंसरी लिमिट स्टडी करके सेफ और एफिशिएंट सिस्टम्स बनाए जाते हैं। 3. सेफ्टी और एक्सीडेंट प्रिवेंशन में रोल। कई एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि मशीन्स इंसान की लिमिट्स के हिसाब से डिजाइन नहीं होती। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी स्ट्रेस, फटीग और अटेंशन स्पैन को समझकर सेफ्टी सिस्टम्स डिजाइन करती है। एग्जाम्पल, रोड साइंस ब्राइट कलर्स और सिंपल सिंबल्स में होते हैं ताकि इजीली समझ आए। एविएशन में इंस्ट्रूमेंट पैनल्स इमरजेंसी के टाइम कंफ्यूजन कम करते हैं। अलार्म्स और वार्निंग सिग्नल्स भी ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। 4. मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। डिजिटल एज में इंजीनियरिंग साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन (HCI) का मेन एम है टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली बनाना। एग्जाम्पल, टच स्क्रीन डिजाइन, वॉइस कमांड, VR सिस्टम सब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। AI और ऑटोमेशन में भी ह्यूमन ट्रस्ट और अडेप्टेबिलिटी को कंसिडर किया जाता है। वर्कप्लेस में अर्गोनॉमिक्स सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड्स वर्कलोड कम करते हैं। 5. वर्क एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिविटी में योगदान। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का एक बड़ा रोल वर्क एनवायरनमेंट इंप्रूव करना है। एग्जाम्पल, लाइटिंग और वेंटिलेशन सही डिजाइन करके कंसंट्रेशन बढ़ाना। नॉइस रिडक्शन से मेंटल हेल्थ और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होते हैं। मोटिवेशन, अटेंशन और कॉग्निटिव लोड पर फोकस करके सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी दोनों को एनहांस किया जाता है। कंक्लूजन, साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन इंसान के लिए सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी या अर्गोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी को ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है। ये सिर्फ एक्सीडेंट्स प्रिवेंट नहीं करता बल्कि एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इसका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। मशीन्स को इंसान के हिसाब से डिजाइन करना ही असली सक्सेस है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Measurement of intelligence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है। हमें एक्सप्लेन करना है मेथड्स, इंटेलिजेंस टेस्ट्स, इंडिविजुअल और ग्रुप, IQ कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट स्केल्स जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट और वेइटशिस्लर। साथ ही इसका उस और लिमिटेशंस भी लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल एबिलिटी है जो लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए सिचुएशंस में एडजस्ट करने की शक्ति को दिखाती है। साइकोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग टूल्स और टेस्ट्स बनाए हैं जिससे इंटेलिजेंस को साइंटिफिक तरीके से मेजर किया जा सके। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट देते हैं कि किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है। एल्फ्रेड बिनेट, डेविड वेइटशिस्लर और चार्ल्स स्पीयरमैन जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया। इस आंसर में हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के मीनिंग, मेथड्स, टाइप्स ऑफ टेस्ट्स और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और जरूरत ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता, इसलिए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट्स का यूज करते हैं। मेजरमेंट एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जॉब सिलेक्शन और रिसर्च के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, स्कूल लेवल पर गिफ्टेड बच्चों या स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उस होता है। 2. अर्ली डेवलपमेंट्स और IQ कॉन्सेप्ट। एल्फ्रेड बिनेट, 1905।
पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया स्कूल के वीक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेंटल एज MA और क्रोनोलॉजिकल एज CA का कॉन्सेप्ट दिया। विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला दिया IQ = CA/MA × 100। ये IQ मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बन गया। 3 इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट्स। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। लुइस टर्मन ने बिनेट के टेस्ट को रिवाइज किया। मेमोरी, रीजनिंग, वोकैब्युलरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेजर करता है। मोस्टली चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के लिए। वेक्सलर स्केल्स वाइज WASC डेविड वेक्सलर ने डेवलप किया। वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ और फुल स्केल IQ देता है। अडल्ट्स के लिए WAIS और चिल्ड्रन के लिए WISC यूज होता है। ग्रुप टेस्ट्स। लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाए गए वर्ल्ड वॉर I के आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट्स। डिटेल कम देते हैं बट टाइम सेविंग होते हैं। 4 मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। इंडिविजुअल टेस्ट्स 1-to-1 होते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। ग्रुप टेस्ट्स एक साथ कई लोग दे सकते हैं, यूजफुल इन स्कूल्स एंड जॉब्स। परफॉर्मेंस टेस्ट्स नॉन वर्बल होते हैं, अलिटरेट लोगों के लिए हेल्पफुल। कल्चर फ्री टेस्ट्स लैंग्वेज और कल्चर के बियास को कम करते हैं। एग्जाम्पल रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। 5 एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। एजुकेशन गिफ्टेड स्टूडेंट्स और स्पेशल नीड्स बच्चों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एसेस करने के लिए। जॉब्स और मिलिट्री सिलेक्शन और प्लेसमेंट में उस होता है। रिसर्च इंटेलिजेंस और हेरेडिटी एनवायरनमेंट के रिलेशन स्टडी करने के लिए। 6 लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। टेस्ट्स क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कवर नहीं करते। कल्चरल और लैंग्वेज बायस रहता है। टेस्ट एंजाइटी, बैकग्राउंड और मोटिवेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट्स को एक लिमिटेड टूल हाई माना चाहिए, कंप्लीट मेजर नहीं। कंक्लूजन अंत में कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस मेजरमेंट साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी समझने में मदद करता है। IQ टेस्ट्स, स्टैनफोर्ड बिनेट, वेटशिस्लर और कल्चर फ्री टेस्ट से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल चीज है और एक सिंगल टेस्ट इससे कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए टेस्ट्स को हमेशा केयरफुली और सपोर्टिव मेथड्स के साथ उस करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Language acquisition. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंसान लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है। हमें डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट थियरीज, स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इंसान बचपन से लैंग्वेज को समझना और उस करना शुरू करता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साइकोलॉजिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स हमेशा ये डिबेट करते रहे हैं कि लैंग्वेज जन्म से आती है या सीखनी पड़ती है। थिंकर्स जैसे स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे और विगोत्स्की ने अपने अपने थियरीज दी है। इस आंसर में हम इसके मीनिंग, थियरीज और स्टेजेस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1 मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। डेफिनेशन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें बच्चा नेचुरली बोलना और समझना सीखता है। ये कॉन्शियस लर्निंग नहीं होता बल्कि नेचुरल और ऑटोमेटिक होता है। एग्जाम्पल 6 महीने का बच्चा जब बैबलिंग करता है और धीरे धीरे वर्ड्स बोलने लगता है। 2 मेजर थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ए बिहेवियरिस्ट थियरी। स्किनर कहता था कि लैंग्वेज इमिटेशन और रिइंफोर्समेंट से सीखी जाती है। जब बच्चा एक वर्ड बोलता है और पेरेंट एनकरेज करता है तो वो हैबिट बन जाता है। एग्जाम्पल बच्चा मामा बोले और मां स्माइल करे तो बच्चा फिर से बोलेगा। लिमिटेशन। ये थियरी नए और क्रिएटिव सेंटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बी नेटिविस्ट थियरी। चॉम्स्की ने कहा कि हर इंसान के पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD होता है। ये एक इनबॉर्न मैकेनिज्म है जो लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल बच्चा आई गो टू स्कूल बोलता है, ये इमिटेशन नहीं है बल्कि रूल अप्लाई करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। सी कॉग्निटिव थियरी। पियाजे कहता था कि लैंग्वेज एक्विजिशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ होता है। जब बच्चा टाइम का कॉन्सेप्ट समझता है तभी वो पास्ट टेंस यूज कर पाता है।
मतलब सोच और समझ पहले डेवलप होती है, फिर लैंग्वेज। डी, सोशल इंटरैक्शनिस्ट थियरी, वाइगत्स्की, ब्रूनर। वाइगत्स्की कहता था कि लैंग्वेज सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल, पेरेंट गेम खेलते टाइम बच्चे के सेंटेंस करेक्ट करता है। 3. स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्री-लिंग्विस्टिक स्टेज 0 to 12 months. Babbling, cooing, crying. One word stage 12 to 18 months. Single words जैसे milk, toy. Two word stage 18 to 24 months. Want ball, go park. Telegraphic speech 2 to 3 years. Short sentences जैसे play outside now. Complex sentences 3 to 5 years. Grammar और vocabulary develop होती है। Later development 5+ years. Vocabulary बहुत फास्ट ग्रो करती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं। 4. एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एजुकेशन, टीचर्स को बच्चों की लर्निंग लेवल समझने में हेल्प मिलती है। स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज डिले आइडेंटिफाई और ट्रीट करने में हेल्प करता है। बाइलिंगुअलिज्म, बच्चे एक साथ दो लैंग्वेज नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी, AI और NLP के लिए भी लैंग्वेज एक्विजिशन थियरीज यूजफुल है। कंक्लूजन, लैंग्वेज एक्विजिशन एक यूनिक और पावरफुल प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजी, कॉग्निशन, सोशल इंटरेक्शन और रीइंफोर्समेंट सब कंट्रीब्यूट करते हैं। हर थियरी अपना एक पर्सपेक्टिव देती है जो इसको समझने में हेल्प करता है। बैबलिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक, लैंग्वेज एक्विजिशन इंसान की लर्निंग कैपेसिटी को दिखाता है। ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स हाई नहीं बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।